हेलो गाइस, दिस इज श्लोक कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल श्लोक सिंह 2513। सो गाइस, कैसे हैं आप? बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक वर्त दिया गया है। ये वर्त की स्पर्शी दी गई है और ये वर्त का व्यास दिया गया है। ये वर्त की दो जीवाएं दी गई हैं जो कि आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और ये अर्धवर्त में बना कोण दिया गया है जो कि 90 डिग्री का हो जाएगा आपका। ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, मैंने बताया था आपको। तो देखिए, और इसमें एक चीज़ और भी दी गई है। ये जो बराबर जीवाएं हैं, ये बराबर जीवाएं हैं, ये बराबर कोण अंकित करेंगी। देखिए इनसे बनने वाला कोण ये एंगल होगा EDC और DCE, यानी कि ये एंगल होगा। अब देखिए हमें फाइंड करने हैं ये एंगल और ये एंगल, और जो कि हमें इन्हीं की हेल्प से फाइंड करने होंगे। देखिए गाइस, यदि मैं इस एंगल को x मान लूँ, यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल भी x हो जाएगा और दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बताया है बराबर जीवाएं हैं तो इसलिए एंगल बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं, ये प्लस ये यानी x प्लस x इजकल टू 90 डिग्री होगा। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये प्लस इजकल टू इसका जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 90/2 यानी 45 डिग्री मिल जाएगी फ्रेंड्स जी। अब देखिए जब ये एंगल कंप्लीटली 45 डिग्री आ गया, ये एंगल ये 45, ये भी 45 ही होगा जी। ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। ये कितना है, 15 है। यदि 45 में से मैं 15 घटा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 30 डिग्री बच जाएगा। तो गाइज यहाँ से एंगल BCE, देखिए जब ये कंप्लीट एंगल 45 डिग्री है, ये कितना 15 डिग्री है, यदि मैं 45 में से 15 घटा दूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 35 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल BCE बराबर 45 माइनस 15 कितना मिला यहाँ पे, 30 डिग्री मिल जाएगा। देखिए जब ये एंगल हमारा 45, देखिए ये एंगल फाइंड हो गया हमारा। अब हमें निकालना है ECG, और देखिए ECG कंप्लीटली एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये स्पर्शी है। ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्शी आपस में कैसी होती है, एक दूसरे के लंब होती है। जब ये एक दूसरे के लंब होगी तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और जब ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए आप, ये कंप्लीट 90 है, ये कितना 45 है। 90 में से 45 घटाया तो कितना मिलेगा मुझे, 45 डिग्री। यानी ECG एंगल ECG कितना मिलेगा मुझे, 90 माइनस 45 इजिकल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 45। क्या है, देखेगा प्रमेय है, थ्योरम है एक। क्या है, वर्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी समान होती है। देखिए ये कोई वर्त है, ये दो इसकी स्पर्शियाँ हैं, AB है BP है। ये हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर BP की है। देखिए कैसे, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें सर्वांग समता का यूज करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। अब यहाँ पे हमारे पास में त्रिभुज बने हुए हैं दो, POA और त्रिभुज POB बने हुए हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में ये क्या है, स्पर्शी है। ये भी स्पर्शी है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्शी आपस में लंबवत होती है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, ये उभयनिष्ठ है। और ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो दोनों की दोनों, मतलब यहाँ पे देखते हैं हम, भुजा कोण भुजा से ये सर्वांग सम हो गए हैं त्रिभुज। देखिए कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर BO, AO बराबर BO। वर्त की त्रिज्याएं हैं, क्या लिखेंगे, वर्त की त्रिज्याएं हैं, चूंकि वर्त की त्रिज्याएं हैं। नेक्स्ट BP बराबर हो जाएगा एंगल OAP, 90 डिग्री है या समकोण है। फिर देखिए आप OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है या कॉमन है,
उभयनिष्ठ है या कॉमन लिख दो आप यहाँ पे, यानी कि दोनों में देखिए दोनों ही त्रिभुजों में ये चीजें क्या है भाई, इक्वल है। कोण भुजा एस ए एस, साइड एंगल साइड, सर्वांगतम सा से सर्वांग समता से त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। से क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम, त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी ओ बी। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो देखिए, जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे, मैंने बताया था कि जब भी सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी बाकी के जो बचे हुए एंगल्स, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो बीपी बराबर एपी के हो जाएगा यहाँ पे। प्रूव। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सिंपल है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक सर्किल दिया गया है जिसकी एक स्पर्शी दी गई है जो कि आर बिंदु से खींची गई है। ये वर्त की जीवा दी गई है, ये पी क्यों है, और वर्त की जीवा दी गई है जो कि पी क्यों है, ठीक है जी। और देखिए सिद्ध करना है हमें कि चाप पी आर बराबर है और ना है पी क्यों गई, यानी ये वाला चाप दिखाना हमें, क्या दिखाना है, चाप आर क्यों होगा, सॉरी ये आर क्यों होगा भाई, यहाँ पे आर क्यों को दिखाना है हमें। देखिए फ्रेंड्स कैसे दिखाते हैं, देखिए कुछ समांतर रेखाएं होती हैं, किसी प्रकार से ये जो आर है ना स्पर्शी है, और ये जो पी क्यों है जीवा है, ये आपस ये जो है मतलब समांतर है, और समांतर होने पर ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। और इसी प्रकार से एक आपका ये कोण और एक आपका ये कोण, ये वर्तखंड के कोण होते हैं, ये भी हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये सपोज करो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल बराबर इसके होगा और ये एंगल भी बराबर इसके होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों होगा, एकांतर कोण। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एकांतर कोण, कैसे कोण, एकांतर कोण है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखते हैं हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको लिखेंगे हम वर्तखंड के कोण, वर्तखंड के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखिए, ये भी देखिए, जब किसी भी समीकरण में जब उसकी एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। देखिए जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे भी आपस में बराबर हो जाती हैं। यदि मैं त्रिभुज पी क्यू आर की बात करूँ तो ये एक समद्वि बहुत्रिभुज बन जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो त्रिभुज पी क्यू आर समद्वि बहुत्रिभुज होगा, या इसको बोल दो आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्वि बहुत्रिभुज होगा, जिसकी सामने के भुजाएं भी इसकी बराबर होंगी। यानी यहां से हम कह सकते हैं होगा पी आर, भुजा पी आर बराबर किसकी हो जाएगी, आर क्यू के, और जब ये आर क्यू आपस में बराबर हो जाएगी तो ये चाप देखिए, ये जो है किसी वर्त की जीवाएं होंगी, और वर्त की समान जीवाएं वर्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर, वर्त की समान जीवाएं वर्तखंड में समान चाप बनाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम चाप पी आर बराबर चाप आर क्यू के हो जाएगा ये,
ये चाप आर को क्या हो जाएगा, यही हमें बात सिद्ध करनी थी, प्रूव। गाइस बढ़ते हैं, जिसमें दो वर्त अलग अलग त्रिज्याओं के दिए गए हैं और जिसकी त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनकी स्पर्शी दी गई है यहाँ पे। ये भी स्पर्शी है, ये भी स्पर्शी है, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शी दी गई हैं। देखिए सिद्ध करना है हमें ए बी बराबर सी डी के, यानी ये जो इतनी डिस्टेंस है ये इसके बराबर हमें दिखानी है। देखिए कैसे दिखाएंगे। देखिए यदि मैं इन स्पर्शों को आगे बढ़ाऊँ तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी पी पर। सपोज करो ये मैंने बढ़ाई, ये मैंने बढ़ाई, और ये किसी पॉइंट पी पर मिलेगी जाके। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है, किसी पॉइंट पी पर जाके मिलेगी बाहर, और मैंने बताया था कि वर्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। तो देखें यहाँ पे ये जो स्पर्शी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, सी से लेके पी तक की, ये बराबर होगी ए से लेके पी तक की। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, स्पर्शी ए पी बराबर होगी स्पर्शी सी पी। बताया है क्यों होगी, ये भी बताया है। तो देखिए यहाँ पर यदि ए पी को मैं लिखूँ क्या, ए पी को यदि मैं लिख दूँ ए बी प्लस बी पी, देखिए है तो यही डिस्टेंस, ए बी प्लस बी पी लिख दो बस आप इसको, ए बी प्लस बी पी, और सी पी को आप लिख दो सी डी प्लस डी पी। अब देखिए जो आपकी ए बी है और जो बी पी है और आपकी डी पी है, देखिए बी पी और डी पी भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी, वर्त की स्पर्शी हैं दोनों की दोनों। तो देखिए तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए बी बराबर सी डी बी। ये हमें सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें क्या दिया गया है, दो वर्त दिए गए हैं, सकेंद्रीय वर्त दिए गए हैं, अर्थात जिनका केंद्र एक ही है। ठीक है जी। एक वर्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर की दी गई है, ये वाली बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है, और ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है जी। ये इसकी जीवा दी गई है, छोटे वाले वर्त की जीवा है और इसकी स्पर्शी हुई है, बड़े वाले वर्त की जीवा है, छोटे वाले वर्त की स्पर्शी है। देखिए केंद्र से स्पर्शी पर डाला गया लंब स्पर्शी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, बताया था। देखिए यहाँ पे अब त्रिभुज बी सी ओ की बात करेंगे हम केवल, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी सी ओ में, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण यानी बी होगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओ सी 4 का स्क्वायर, बी सी हमें निकालनी है। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 में 16 गए 9 बचेगा। स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर, स्क्वायरिंग रूट बोथ द साइड। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो बी सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे, या प्लस माइनस 3। देखिए केवल प्लस की वैल्यू लेनी है। ये 3 आया, ये कितना यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, ये कितनी होगी, ये भी 3 होगी, नीचे डबल होगी। ठीक है जी। बताया था मैंने कि केंद्र से स्पर्शी पर डाला गया लंब स्पर्शी को समद्विभाजित करता है। तो 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर, जो कि बड़े वाले वर्त की जीवा है, अर्थात ए बी जो होगी कितनी आ जाएगी, ए बी
6 सेंटीमीटर, जो हमें यही फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वर्त दिया गया है, वर्त की स्पर्शी दी गई है, ये 4 स्पर्शी हैं और इनकी डिस्टेंस भी दी गई है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की है, ये लेंथ है, ये भी 7 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये एडी हमें फाइंड करनी है, यानी ए बी दी गई है, बी सी दी गई है, सी डी दी गई है, एडी हमें फाइंड करनी है। ये वर्त का सेंटर आमने सामने की स्पर्शी का योग बराबर होता है। कैसे? ए बी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा, होता है बी सी प्लस ए डी के। ठीक है जी, ये बात हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए, हमें फाइंड करनी है ए डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी सामने की, जो सामने की होगी ए बी प्लस सी डी बराबर होती है बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, ये होती है जी। अब देखिए, यदि मैं ये बात हमें सिद्ध करनी हो तो कैसे करेंगे? देखिए आप, ये स्पर्शी है, ये भी स्पर्शी है और वर्त के किसी बाह्य बिंदु से मिलाने वाली स्पर्शी बराबर होती है आपस। ये डिस्टेंस बराबर इसके होगी, ये डिस्टेंस बराबर इसके होगी और ये डिस्टेंस बराबर इसके होगी। देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस डी बराबर डी आर, एस डी बराबर डी आर और एस ए बराबर ए पी, एस ए बराबर ए पी। ठीक है जी, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं क्यू सी बराबर आर सी, क्यू सी बराबर आर सी और बी क्यू, ये बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू बराबर बी पी। 4 समीकरण बने हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, अब आप इनकी वन साइड जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, इन्हें भी आप यहाँ पे जोड़ दो। एच डी प्लस एस से करो आप, एच डी प्लस एस से कंप्लीटली मिल जाएगी हमें ए डी। ठीक है जी, ए डी मिल जाएगी यहाँ पे, ए डी। क्यू सी प्लस बी क्यू, क्यू सी प्लस बी क्यू कंप्लीटली बी सी मिलेगी हमें। इसी प्रकार ये साइड पे आ जाओ, डी आर प्लस ए पी, डी आर प्लस ए पी, या डी आर के साथ में आप और भी कुछ ले सकते हैं, डी आर प्लस आर सी ले लो आप, डी आर प्लस आर सी बराबर डी सी। ये देखो डी आर प्लस आर सी, ये आ जाएगा यहाँ पे डी सी प्लस डी सी या सी डी। इसी प्रकार से ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हमारा ए बी। देखिए, हो गया सिर्फ ए डी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी प्लस ए बी के, यानी कि जो बराबर होता है किसी वर्त में आमने सामने की स्पर्शियों का योग बराबर होता है। देखिए, तो यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए डी को सेम रखेंगे आप। बी सी की वैल्यू देखिए 7 है, सी डी की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू 6 है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करो बस आप, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे 4 6 10 हो जाएगा, 7 इस साइड में आएगा तो माइनस का होगा, तो ए डी इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 वर्त दिए गए हैं, सकेंद्रीय वर्त है, अलग अलग त्रिज्याओं के हैं, जिनकी स्पर्शी दी गई है। एक की स्पर्शी डी पी है और दूसरे की स्पर्शी ये बी पी है। ये इसकी स्पर्शी है, इसकी स्पर्शी है। यहाँ पे ये एक स्पर्शी और दी गई है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये स्पर्शी की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। देखिए, ये स्पर्शी, ये भी स्पर्शी है, किन्हीं भी बाह्य बिंदु से किसी की स्पर्शी आपस में समान होती है, तो ये स्पर्शी 3 सेंटीमीटर होगी, ये कंप्लीटली 8 है, तो ये कितनी बचेगी हमारी, 5 बच जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दी गई है, फाइंड हमें कंप्लीटली ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। देखिए, अब ये इस पर लंब दिया गया है, ये जो ई सी है ये डी पी पर लंब दिया है, यानी 90 डिग्री कौन बनाएगा।
जब ये 90 डिग्री कोण बनाए तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में ये डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे लगाते हैं समकोण त्रिभुज PCE में, समकोण त्रिभुज PCE में देखिए 90 डिग्री के सामने का जो जस्ट होगा वो क्या होगा, डायगोनल यानी कर्ण होगा। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। ये हमें फाइंड करनी है क्या, ये EC फाइंड करनी है, EC ये फाइंड करनी है हमें, यानी 25 16 और EC हमें फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे EC बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कितना बचेगा यहाँ पे, EC 9 और EC बराबर आ जाएगा यहाँ से +-3। ठीक है जी। तो EC की जो डिस्टेंस मिली हमें, ये देखिए ये डिस्टेंस जो कि बड़े वाले वर्त की स्पर्शी है और किसी बाह्य बिंदु E पर मिलती है, ये भी स्पर्शी ये भी स्पर्शी है। तो ये डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस की होगी क्योंकि स्पर्शी है वर्त की। अब देखिए ये 4 है ये 3 है, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, DE + EP, DE + EP बराबर DP के है, यानी 4 + 3 यानी 7 आ जाएगी सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये स्पर्शी की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर है, और हमें जो फाइंड करनी है वो क्या करनी है, ये जो पॉइंट है वो है यहाँ पे PO की लंबाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, अर्थात केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखिए डायरेक्ट चलते हैं त्रिभुज POA में, जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज POA में चलते हैं। और ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमारी स्पर्शी होगी, और ये क्या त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो यहाँ पे चलते हैं, और ये इसके सामने जो ये कर्ण होगा ये हमें निकालना है। तो ये डायरेक्ट चलते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में। देखिए OP का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, बराबर होगा किसके, OA के स्क्वायर इसके और प्लस AP के स्क्वायर के। देखिए OA कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5। AP का स्क्वायर कितना है, 12 है। 5 का स्क्वायर 25, 144, 12 का स्क्वायर 169 आया। OP का स्क्वायर बराबर चल रहा है, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और OP यहाँ से मिल जाएगा ± कितना आ जाएगा यहाँ से, 13 ±। तो OP की जो डिस्टेंस है यहाँ से कितनी आई, 13 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 13 सेंटीमीटर।